9 जून को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। देश के कई नामचीन हस्तियों के साथ विदेश से आए मेहमान भी कार्यक्रम में नजर आए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे समारोह में मौजूद थे। इनके साथ विदेश में भी इस शपथ समारोह की खूब चर्चा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर विदेशी मीडिया ने क्या-क्या लिखा। शुरुआत करते हैं यूके के मीडिया हाउस द गार्डियन से। गार्डियन ने खबर की सब हेडिंग रखी, मोदी भारतीय इतिहास में लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले दूसरे नेता बने, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने समारोह का बहिष्कार किया। आगे खबर में लिखा गया, मोदी का तीसरा कार्यकाल बीते 2 कार्यकाल से अलग होगा। बीजेपी ने बेशक सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन पूर्ण बहुमत से वो दूर रही। 2014 से सत्ता में आने के बाद से मोदी ने देश के सेक्युलरिज्म को हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ नया रूप दिया है। भारत की 80% जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है, जिसका मोदी को पूरा समर्थन मिलता है। मोदी के समर्थक उन्हें भारत की आर्थिक वृद्धि का श्रेय देते हैं, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और भारत के लोकतंत्र पर खतरा जैसे मुद्दों की वजह से उन्हें चुनाव में भारी वोटों का नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मजबूरी में गठबंधन के साथ बनी सरकार में प्रधानमंत्री को बीते 2 कार्यकाल की तुलना में कुछ अलग तरीके से काम करने की चुनौती मिली। आर्टिकल में आगे लिखा गया, मोदी में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, कम से कम अभी के लिए। खुद को मसीहा बताने वाला माहौल गायब है। पुलिस का दबाव, पावर का लालच, विपक्ष को तोड़ना और अपनी पार्टी में ले आना, ये पिछले 10 सालों में मोदी का ट्रेडमार्क बन गया है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मोदी में बदलाव दिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर के अंत में एक सवाल किया। सवाल था, क्या मोदी सच में कुछ ऐसा बन सकते हैं जो अपने पिछले 2 कार्यकाल के दौरान वो नहीं बन पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद हमने अल जजीरा को खंगाला। अल जजीरा ने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले मोदी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बने हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी दूसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद अल जजीरा ने एक भारतीय पत्रकार के हवाले से मोदी को मिलने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। खबर में लिखा गया, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकोनॉमी 8.2% की दर से बढ़ी है, जो सबसे तेज दरों में एक है। लेकिन इसके बावजूद घरेलू स्तर पर बेरोजगारी, महंगाई, कम आय और धार्मिक द्वेष चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी के चलते बीजेपी की वोटों की संख्या में भी काफी कमी आई है। अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अखबार डॉन का रुख करते हैं। डॉन ने लिखा, 14 क्षेत्रीय दलों के समर्थन के साथ मोदी ने तीसरी बार वापसी की, लेकिन इस बार पार्टी को एक झटका मिला है। एग्जिट पोल और सर्वे की भविष्यवाणी थी कि इस बार बीजेपी 2019 की तुलना में और भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी, लेकिन एग्जिट पोल गलत निकले। इसके बाद डॉन ने खबर में आगे मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मिलने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। अब बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी ने खबर में लिखा, एग्जिट पोल में हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया। एनडीए ने सरकार बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का सहारा लिया। यह अभी पता नहीं चल पाया है कि उनके साथ आए सहयोगियों ने अपने समर्थन के बदले क्या मांग रखी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट है कि कई लोग प्रमुख मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इसके साथ बीबीसी ने शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी विभावनी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।